4 तारीख को लगभग 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच ऋषिकेश विधानसभा में उस वक्त लोग सोचने पे मजबूर हो गए जब कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि क्या हमारे ऋषिकेश विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। भट्टोवाला क्षेत्र में दिन दहाड़े गोली चल जाती है। गोली चलने के बाद 2 लोगों पर गोली लग जाती है। मेरे साथ मनीष व्यास भाई यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी स्थिति देखकर आपको अंदाजा होगा कि उन दो में से एक भाई ये भी हैं। अभी कैसे महसूस कर रहे हैं? पेन है सर। पेन है। हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन? किस तरीके की स्थितियां हुई थी? कहाँ से वो लोग आए थे? क्यों उन्होंने इस तरीके की हरकतें की? कहाँ से आए थे ये तो पता नहीं है। पुलिस के जानकारी के हिसाब से पता चला है वो बिहार के हैं। 3 मोमडन हैं। और एक्चुअली हमें फ़ोन आया था कि हमारे घर के पीछे कुछ ऐसे ऐसे बंदे, बाहर के बंदे दारू दूरू पी रहे हैं, भैया आ जाओ थोड़ा सा इन्हें डांटना है। हम चले गए। मेरे साथ 3 बंदे और थे, जिसकी टांग में गोली लगी एक वो भी था। तो हम जा ही रहे थे तो हमें रास्ते में मिल गए वो। हमने उसको रुकवाया और पूछा कि भाई तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो यार, दारू दूरू पीनी है कहीं जाओ, ये आम रास्ता है, यहाँ माँ बहनें बेटियां आती जाती है, तुम रास्ता है। तो जो उनका कोई जवाब नहीं था। पीछे से एक लड़का उतरा तो मैंने अपने साथ वाले को बुलाया। मैंने कहा जाके देख, मैंने कहा इसके पास कुछ लग रहा है मुझे, इसकी चेकिंग कर। चेकिंग करने के बाद वो लड़का मेरे साथ वाला उसके पास जैसे गया तो उसने अपनी बैक साइड में हाथ डाल के पिस्टल निकाल दी। पिस्टल निकाली तो पिस्टल निकालने के बाद मेरे साथ वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर दूसरा बंदा गया, 2 बंदे वो इंगेज हो गए उसके साथ। फिर जो वो बंदे बाहर से आ रहे थे उनके साथ वो 3 बंदे थे, उनमें से एक और ने फिर से पिस्टल निकाली और वो उन दोनों को मारने के लिए पिस्टल शूट कर रहा था। जैसे वो पॉइंट उसने कर रहे थे। हाँ पॉइंट कर रहा था, तो पॉइंट करते ही मैंने देखा तो मैंने उसके लात मारी है। वो थोड़ा उसकी जो पहली शॉट है वो मिस होगी। अच्छा। फिर जो दूसरी शॉट है, दूसरी शॉट मेरे बगल से गई। तीसरी शॉट में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था, उसका गला पकड़ लिया था। जिस हाथ ये टूटा है, इस हाथ से मैंने उसका गला पकड़ा था और इस हाथ से जिसमें पिस्टल थी वो थोड़ा ऊपर कलाई के ऊपर पकड़ लिया था। तो उसकी पिस्टल तो तीसरा शॉट उसने चलाया वो मेरे यहाँ लगा है, बाइसेप्स में। यहाँ से गया है, बैक साइड से निकला है और हड्डी को तोड़ के निकला है, हड्डी ब्रेक। हाँ जी हाँ। हड्डी के 2-3 टुकड़े हो चुके हैं। और उसके बाद तत्काल ही वहीं पर ही गाड़ी मंगाई और 3-4 मिनट के अंदर हम लोग एक बंदे को वहाँ पे गिरा दिया था। उसको पकड़ के और 2 बंदे, मेरी गोली लगते ही वो 2 बंदे और जो साथ में थे वो निकल गए। वो भाग गए, वो गांव की तरफ भाग गए। वो अपना जैसे भी उन तीनों के पास ही पिस्टल थी जो हमने देखी, और वो वहां से निकल गए, भाग गए। और मेरे हाथ में चोट लगी तो उस वजह से भीड़ मेरी तरफ ज्यादा आ गई थी। उन दोनों बंदों की तरफ ध्यान नहीं था, वो तीसरे को वहीं पकड़ के रखा हुआ था। बस उसके बाद मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी से सीधे डायरेक्ट एम्स आए, ट्रॉमा में इलाज हुआ। क्या उम्र रही होगी उनकी? ऐसी 20-22 साल के आसपास, 20-22 साल के आसपास। ये विवाद तब बढ़ जाता है जब उनको ये मना करा जाता है कि इस क्षेत्र में आप शराब मत पीजिए। तो वो वापस जाते हैं, आधे घंटे बाद वापस आते हैं। इस तरीके की जो बातें हमें बताई जा रही थी, वापस आते हैं और फायरिंग करते हुए। तो व्यास भाई, ये क्या अटेम्प्ट टू मर्डर करने वाला ही, मतलब मर्डर करने के लिए ही आए थे, बदले की भावना से आए थे, या फिर डर का माहौल ऐसा हो गया था वहां पे कि उनको तो वो गन वगैरह पिस्टल वगैरह निकालने को? नहीं, डर का माहौल ऐसा कुछ नहीं था ना। हमने उसे केवल यही बोला कि यार भैया तुम ऐसे काम यहाँ मत करो, कहीं और जाके। ना उन्हें मारा, ना उन्हें कुछ पकड़ा या कुछ करा। जब उनकी एक्टिविटीज देखी तब हम लोग अलर्ट हुए। और ना ही हमने उनको कुछ बोला। वो पहले किसके साथ लड़े थे, जिसके साथ लड़े थे उन्होंने भी यही बोला उनको कि यार यहाँ पे मत पियो। वो बेचारा अपनी जो पहले गया था अपनी बीवी बच्चों को मतलब कहीं से ला रहा था, तो उनका मेन रास्ता वही है। वहाँ पे बैठ के दारू पिए थे तो उन लोगों ने उन्हें बोला। तो वहाँ का वार्ड सदस्य है वो। तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती भी है उसकी वजह से। तो बस उतना ही। तो बैग उसी लड़के का बाद में फोन आया था, यार भैया ऐसी ऐसी बात होगी है, आप आ जाओ प्लीज। तो हम लोग गए तो उसके घर से पहले ही हमें मिल गया था वो।
अच्छा। ये 3 लड़के, हमें उसके घर के पहले से ही, हमने पहले ही उससे पूछा था, बाकी सारी चीज़ें उसी समय। वो सब कुछ जो भी सारी चीजें होती उसी दौरान होता है। वो 2 दिन में आपसे ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा। रमोला जी मेरे साथ मौजूद है। सर क्या हो रहा है ये क्षेत्र में, इतनी शांत वादियों वाला ऋषिकेश, इतनी प्यारी विधानसभा, ग्रामीण क्षेत्र। यहाँ तो इस मौसम में जो ग्रामीण है ना वो ये सोचता था कि मैं अपने खेत में कब जाऊं, कब रुपाई करूं, कहाँ से पानी लाऊं और कैसे धान लगाऊं। ये क्या सोचने मजबूर हो गए कि मैं जल्दी से जल्दी घर कैसे पहुंचूं, कहीं मेरे साथ भी ये वारदात ना हो जाए। ये इस तरीके का क्षेत्र बन चुका है ऋषिकेश विधानसभा। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? अंकित भाई, एक्चुअल सबसे पहले मैं लोकार्पण चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमेशा देखता हूं आप जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचते हो, और जब भी जो भी घटनाएं होती है, अभी हमारे सैनिक भाई साहब घटना हुई थी, सबसे पहले आप आए थे, तो मैं देखता हूँ ये बहुत बड़ी घटना है। हमारा मनीष भाई, मैं भी आज इनके निवास पे आ रखा हूँ। और जब ये मुझे मैं परसों कहीं जा रखा था, जब मैंने सोशल मीडिया पे देखी ये घटना, और एक गांव में जब ऐसी घटना होने लगी है, आम नागरिक अपने आप को, आम जनता हम सब कहें, अपने आप को मतलब एक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैंने कहा कि मतलब मैं कहूँ पुलिस प्रशासन पे, मैं उनकी कार्यप्रणाली पे अगर सवाल उठाता हूँ, क्योंकि जनता कोई भी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, और वो असुरक्षा महसूस करे, तो बड़ी दिक्कत की बात है। और ये कि मैं भट्टों वाला जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, पहली बार देख रहा हूँ। बहुत दुखद विषय है। और बच्चे, जैसा अभी मनीष भाई कह रहा है कि वो लड़के 20 से 22 साल के, और मैं देख रहा हूँ, मैं खुद सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ, मुझे मालूम है, मैंने अभी देखा हूँ, मैंने कहा राउंड, तो ये पिस्टल का राउंड है। और ये पिस्टल, अगर मैं कहूँ अपनी भाषा में, अगर मैं सब हथियारों के बारे में मुझे जानकारी है, तो पिस्टल कम से अगर कम थकी सी पिस्टल कम से कम 80,000 से कम और 1 लाख से ऊपर पिस्टल आती है, और ये पिस्टल का राउंड है। और 20-22 साल का जो बच्चा, और तीनों बच्चों पे मनीष भाई का कहना है कि तीनों बच्चों पे अगर पिस्टल आती है तो ये किस लिए? तो मैं अगर समझता हूँ, मेरी जानकारी में है कि लोग ऐसे नहीं है, किसी साजिश के तहत यहाँ पर आए हैं। अच्छा। किसी ने किसी इनको भेजा है। और पुलिस प्रशासन को, जितने भी भारी लोग आए यहाँ पर, जितने लोगों ने, कोई दुकानें दे रही है, कपड़े घर दे रही है, पुलिस प्रशासन का काम का वेरिफिकेशन करना कि भाई कहाँ से आए हैं लोग। अब आप समझ सकते हो कि 20 साल के बच्चे के पास एक पिस्टल है, और पिस्टल आई कैसे, और तीनों के पास हथियार है। तो ये ऐसे तो आई नहीं है। इनका मकसद है, ये कहीं न किसी, या कहीं न कहीं से इनका ताल्लुक है, ये जुड़े हुए हैं किसी बड़े अंजाम देने वाले, कोई भी ये कर सकते हैं। तो मैं, बड़ी दुखद घटना है, और मेरे एक सरकार प्रशासन से भी और पुलिस वालों से भी ये मेरा निवेदन करता हूँ, अपने शासन प्रशासन से, कि आप जितने भी भारी लोग हैं जो अपने क्षेत्र में, सबका वेरिफिकेशन करें, और वे लोग कहाँ से आए हैं, इनकी जानकारी तो हो। अब यह है कि मनीष भाई का कहने का मतलब है कि भट्टों वाले आज खुद हम आ रखे हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। हम आजकल, हमारा अमूमन एक आदमी की एक सोच होती है, अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो एक आदमी, हम यहाँ पे तो ऐसा क्यों कर रहा है। तो मनीष भाई भी कह रहा है, वो रास्ते में 2 आदमी दारू पी रहे हैं, अभी पियो ना, कोई मना थोड़ी कर रहा है। पर थोड़ा, हम पे बहू है, बेटी है, बच्चे भी, रास्ते में अगर आदमी दारू पी रहा है, तो आप भी हो, आप भी टोकते, कोई और बताओ वो भी टोकता। यही काम इन्होंने किया है। इन्होंने यही कहा कि भाई तू यहाँ पे क्यों कर रहा है। और हम सुन रहे हैं, और मनीष भाई भी जो कह रहा है, वो तुरंत उन्होंने गाली दी, और तुरंत फिर घर जाके और पिस्टल लाए, और एक्चुअल क्या, वो मर्डर करना चाहते हैं। तो शुक्र है भगवान का, तो बद्री विशाल का, ये लोग बच गए। तो बड़े हादसा हो जाती है। तो इसलिए मैं क्या कहूँ इसमें, यह है कि हम सब लोगों को, अगर इसमें शासन प्रशासन कुछ नहीं करता है, हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। और यह है कि फिर कानून को फिर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अब यह है कि शुक्र है लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो लोग उनको जान से मार देते, और ये बात तो सच्चाई है, स्वाभाविक है भाई। जिसके बच्चे पे, जिसके परिवार पे अगर कोई ऐसी चीज होती है, तो लोग उसका काउंटर तो करते हैं ना, करेंगे लोग। तो यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी, कि आप बिल्कुल थोड़ा सा कानून व्यवस्था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें उंगली उठती है। और ये कि आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है, मैं एक सैनिक होने के नाते कह रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जब आदमी असुरक्षा महसूस करता है, तो दुख की घड़ी है। इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप सख्ती करिए। हम किसी आदमी, हमें किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं हो, किसी भी धर्म के हैं, कहीं भी हमें किसी को टारगेट नहीं करना पड़ेगा। कि चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी के गलत करते हैं, तो उन्हें अगर उनके पगार पकड़ने के बाद उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, कठोर से कठोर आजीवन सजा मिलनी चाहिए, ताकि माना कोई नजीर बने। यहाँ तो ऐसा है कि उन्होंने गोली फायर कर दी, आज मार दी, कल छोड़ जाएंगे, फिर वो यही लोग बड़े वो बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं, कि दूसरों को मार देंगे। तो भय, हाँ, उन्हें भय खत्म हो जाता है। जब तक कानून का डर किसी व्यक्ति को, कितना बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कानून का डर होना चाहिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, जो आरोपी हैं, जिन्होंने ये फायर करी है, मर्डर करना चाहते हैं, इन्हें कठोर से कठोर सजा इनको होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आप समझिएगा, बहुत सही बात बोली उन्होंने। कोई धर्म विशेष की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं सिखाया जाता कि अगर आपको कोई टोके तो आप उस पर गोली चला दीजिए या फिर कुछ कर दीजिए। तमाम चीजें करते हुए कितने फिल्मी स्टाइल में सारी चीजें होती हुई आपको देखने को मिली होगी कि वो तो भाई ठीक ठाक दिखते हैं, शरीर भी तगड़ा है उनका, वो लड़ सके उनसे। और अगर उनके अलावा कोई और बुजुर्ग व्यक्ति उनसे कोई बात करने जाता तो शायद जो गोली इनके बाइसेप्स में लगी है ना, उस व्यक्ति के सीने पे लगी होती है, और उसके घर में आज सब लोग रो रहे होते और सब पता है क्या कह रहे होते,
कि पता नहीं कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कुछ किसी को कुछ नहीं पता, कोई किसी को नहीं जानता। 2 लापता है। अभी एक दादी जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये दादी कुछ बोलना चाह रहे थे मेरे से। ऐसे बोलना चाहते हैं कि आज इसके साथ, कल हमारे साथ में, हमारे बच्चों के साथ में हो सकता है। पर ये होने खिला है, ये तो ग्रामीण क्षेत्र, ये तो ग्रामीण क्षेत्र हमारा इतना सुंदर है। आप नाती पोती अपन घुमड़ लग गया। हमारे बगल में स्विमिंग पूल बनाए नहीं था, 10 रुपया ना बच्चे रात भर कूददार नहीं था, तो हम तो डर कर चुप हो जाना। एक दिन मेरी न्यालन बोली कि भाई बच्चों के पेपर हो रहे और तुम इस दीदी को चुप बंद करो। वो दोनों के दोनों लड़ने आई हमारे पास और गाली गलौज देने लगे। तो हमारा लड़का तो चुप बैठ गया, उसने पी रखी थी, थोड़ा सी भी नहीं। मैं डर के बहाने वहाँ अपना पे 2 लट्ठी लेके दुकान में, मेरा लड़का तो खाली हाथ बैठा हुआ, उसने पी रखे थे पर उन्होंने माने। और अभी फिर उसके बाद फिर बजाने लगे। तो कौन लड़ता है ऐसा? कौन लड़ता? अकेला आदमी नहीं लड़ सकता, लड़ सकता है पर ऐसा कि सकता ही रखो, सकता ही रखने। सकता ही रखो। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे उत्तराखंड की जो ये मातृ शक्ति है ना, बहुत भोली है। वो भी हमारे बच्चे सब बोल देंगी, वो जो नहीं भी बोलना है वो भी बोल देंगी, वो भी बता साथ देंगे। देने के तैयार हैं, पुलिस वाले हो चाहे प्रधानी हो, हम साथ जाएंगे, सब साथ में सब जाएंगे हम। 2 लापता है अभी, एक को भले उन्होंने पकड़ लिया गया है। क्या पूछताछ उनसे की गई है? तीनों के पास अगर पिस्टल मिलती है, आपके पास आता हूं मैं, तीनों के पास अगर पिस्टल मिलती है तो यानी कि समझिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ अलग ही मकसद से शायद वो यहाँ पर आए होंगे, या फिर किसी मकसद को पूरा कर कर वो यहाँ पर आज छुपे हुए थे इस जंगल में। पुलिस प्रशासन का, हालांकि ऋषिकेश सीओ का ये भी कहना था कि लोकल के यहाँ पे कबाड़ी वबाड़ी का काम करते हैं, मगर कितनी सच्चाई इन सारी चीजों पर है? जिस कबाड़ी की दुकान में काम कर रहे थे उसका सत्यापन कहाँ है? सत्यापन के ऊपर बात कीजिएगा। समझिएगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या मात्र सिर्फ गोली चलने के बाद, 4 दिन गुजर जाने के बाद ये जो मामला है ठंडा हो जाएगा, या फिर इस पे कुछ और? क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कल ऋषिकेश कोतवाली में भी आएंगे ये लोग, श्यामपुर चौकी की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेट 48 घंटे का दिया था, उसके बाद अब प्रशासन क्या कहती है? मैं हर चीज प्रशासन के ऊपर नहीं थोपना चाह रहा हूं, मगर बात यह है कि जितनी ज्यादा आप सख्ताई करेंगे शायद उतनी जल्दी ये पकड़े जाएंगे। शहरों में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं तो आए होंगे किसी ना किसी कैमरे में। अब 19, 20, 21, 22 साल की उम्र बता रहे हैं उनकी। अगर इस उम्र में उनके मानसिकता पर और उनके दिमाग में ये सारी चीजें कि अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मेरा अगला कदम ये होगा कि मुझे उसे मारना है, तो सोचिएगा अगर उसकी उम्र और कितनी बढ़ती है, कितना कुछ होता है, कितना बड़ा होता है, तो उसके दिमाग में जो ये क्राइम चलेगा, ये क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसी तमाम चीजें चलेंगी, कैसे होगा? बने रहेगा लोकार्पण के साथ क्या इन सारी चीजों पर होता है। बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।